रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मेरे चैनल पे सदा व्लॉग पे आप देखेंगे कि रेस्क्यू एक को 11 बाई वाले किस तरह करते हैं, लाइव देखेंगे। दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना इबादत को तो बहुत थे करो बयां। अभी वो अपनी तैयारी कर रहे हैं रेस्क्यू वाले जो है ना, वो कौवा ऊपर। ये डी ग्राउंड फैसलाबाद का वाक़या है। इस्लाम अमन का दर्स देता है और दीन इस्लाम हमें दूसरों के साथ हुस्न सलूक का हुक्म देता है। इंसान अशरफुल मखलूक़ात, इंसानों के साथ तो हुस्न सलूक का हमें हुक्म है, लेकिन उसके साथ साथ परिंदों, जानवरों और दूसरे जो हशरातुल अर्ज़ है उनके साथ भी हुस्न सलूक का हुक्म दिया गया है। अभी आप देखेंगे कि पकड़ में बैठ के जो है ना, वो एक रेस्क्यू एहलकार जो है ऊपर, और कौवों की फ़ौज आप देख सकते हैं कि किस तरह वो जो अपने साथी के बारे में फ़िक्रमंद हैं। आज़म साहब की कहना चाह रहे हो सर? परिंदा जड़ा परिंदा फसिया अल्लाह खैर की गए हुण बच जाएगा, नहीं तो लटक के ने चले जाना सी इस दुनिया तो। अल्लाह ताला ने बड़ा करम किया है, 11 बाई बनी है। हाँ जी, तो अगे भी इन्होंने बहुत ज़्यादा किया है। तो कौवे फसे है 2-3 बारी, तो इन्होंने जी उन्होंने रेस्क्यू किया है। यह भी इंशाअल्लाह ताला हुण रेस्क्यू हो जाएंगे इंशाअल्लाह। अच्छा आज़म साहब, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था कि ये जो दरख्त तो वैसे नेचर के मतलब वैसे ही अल्लाह पाक ने इनसे ऑक्सीजन, ये जो बच्चे ये डोर वगैरह है, इसके मतलब आप क्या कहना चाहते हैं? इसकी वजह से ही ये डोर की वजह से ही हुआ है। डोर ये लटकी हुई थी, इसमें ही फंस गया है। ये बहुत अच्छा इक़दाम किया है कि पतंगबाजी में पाबंदी लगाई है। ये पहले की कोई डोर फंसी हुई है जिसमें ये फंसा हुआ। बहुत शुक्रिया आज़म साहब, बहुत शुक्रिया। आपने बड़े अच्छे तरीके से बताया कि ये पहले को पुरानी डोर है। अभी तो जो हुकूमत है वक्त है, उन्होंने पाबंदी लगाई हुई है डोर पे, केमिकल डोर पे। आप देख सकते हैं कि एक एहलकार जो है वो बकेट पे बैठ के अभी वो ऊपर जाने लगा, देख सकते हैं माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम सर। इस्माइल साहब खैरियत से हैं? इस्माइल साहब क्या कहना चाहते हैं आप ये हवाले से? देखें जी, ये बहुत अच्छा अमल है। देखिए, जान तो जान है, वह वो चींटी की हो, परिंदे की हो या इंसान की, और जान बचाना वैसे भी फ़र्ज़ है। तो ये बड़ा अच्छा स्टेप है। 1112 को फ़ोन किया इखलाक साहब ने। अच्छा, इखलाक साहब माशाल्लाह। तो लिहाजा ये बहुत ही अच्छा है। दिल आखिर तो एक जान ही है ना। क्यों नहीं? अगर आज वो दुनिया से चला जाता तो वो तो हमेशा के लिए गया। बिल्कुल, अगर इनकी ज़रा सी काविश से एक जान बच जाए। बेशक। जिसने यहाँ जो महज़्ज़ब कौमें हैं उनका वसीला भी यही है कि खास जानवर हो, परिंदा हो, इंसान हो, वो उसकी जान बचाने की कोशिश करते हैं। बहुत शुक्रिया जी बंडल। आप देख सकते हैं कि बकेट में बैठ के रेस्क्यू एहलकार जो हैं वो ऊपर जा चुके हैं। हिफाजती इक़दामात उन्होंने कर लिए हैं। आज पता चलता है कि इंसानियत जिंदा है। बेशक। बशीर साहब, आपकी इस जो वाक़या है इसके ऊपर क्या राय? हमारी खुशनसीबी है जी कि आज हम मुसलमान हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और हमारा दिल करता है कि कोई भी चीज़ जो है ना वो इंसानियत से बढ़कर, बेशक, जो भी हम खिदमत खल्क कर सकते हैं, ये हमारी ये मोहब्बत है। बहुत शुक्रिया जी।
آپ دیکھ سکتے ہیں پرندہ جو ہے پر مار رہا ہے، اس کے پر جو پھنسے ہوئے ہیں. ایک اہلکار جو ہے وہ اس کو آپریٹ کر رہا ہے نیچے سے، اور ایک جو اوپر. میرے چینل کو لائک شیئر کمنٹ سبسکرائب کرتے رہیں ایسی اچھی اچھی ویڈیو کے لیے، اور دوست احباب کے درمیان شیئر کیجیے. آپ دیکھ سکتے ہیں بچے بوڑھے سب جو ہیں یہ منظر دیکھنے کے لیے جمع ہے. شدا حسین اہلکار اوپر جا چکا ہے، ابھی وہ جو ہے نا اتارنے لگے ہیں. یہ جو پرویز مشرف کے دور میں یہ ریسکیو 11 بائی کا قیام عمل میں لایا گیا. چودھری پرویز الہی اس وقت وزیر اعظم تھے پنجاب، وزیر اعلیٰ تھے. یہ ان کی سپرویژن میں یہ بڑا خوشائن اقدام ہے. جمع غفیر لگا ہوا ہے، دوست جو ہے دیکھنے میں مصروف ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں انہوں نے پرندے کو اتار لیا جی پرندے کو نا. بڑی کامیابی کے ساتھ یہ آپریشن جو ہے مکمل کر لیا گیا ہے. کلیپنگ کر دیں جی، کلیپنگ کر رہے ہیں ذرا، کلیپنگ کر دیں جی ماشاءاللہ. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لوگ کلیپ کر رہے ہیں ماشاءاللہ. حکومتی اقدامات کے اوپر جو ہے نا اپریشیٹ کرتے ہیں کہ یہ ادارے فلاح و بہبود کے لیے کام کر رہے ہیں ماشاءاللہ. وہ زخمی ہو گیا، ابھی اس کی ٹریٹمنٹ بھی کریں گے، فرسٹ ایڈ دیں گے، پھر اس کو جو ہے نا اڑا دیں گے. مجھے دیجیے ایک اجازت ایک نئے ولاگ کے لیے. ملتے رہیں، نیک خواہشات ہیں، جہاں رہیں خوش رہیں آباد رہیں. اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو. بہت شکریہ بندل آپ کا. میری ویڈیو کو لائک شیئر کمنٹ کرتے رہیں. صبح صبح اٹھنے کی روٹین بنائیں، نماز با جماعت قرآن پاک کی تلاوت اور ذکر کرتے رہیں، اور دوستوں کے درمیان جو ہے میری ویڈیو شیئر کرتے رہیں. ڈی گراؤنڈ سے یہ لائیو مناظر آپ کو دکھائے گئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.